इसके ऑफ द सेवन सीजन 2 एपिसोड 6 में हम कीता और दयू को देखते हैं जो नदी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ के इन सब पे चिल्ला रहा होता है कि तुम सब में से कौन मेडुसा है, किसने मुझे धोखा दिया है। इधर कीतक दोयू को लेकर नदी से बाहर आता है क्योंकि दोयू होश में नहीं था। फिर वो दोयू को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं उठता है। तभी वहाँ कोई और आता है। फिर हम के को देखते हैं जो गोली चलाते हुए इन सब से पूछ रहा होता है कि तुम सब में से कौन है जिसने मुझे धोखा दिया है, मेरा ही नमक खाते और मुझे धोखा देते हो। जहाँ हम देखते हैं कि वो सब के सब अपने घुटने पे बैठे होते हैं। फिर के गोली चलाता रहता है और इनसे पूछता रहता है कौन मेडुसा है। गोली चलाने की वजह से इन सब की फटके चार हो गई थी। तब नामचुल कहता है क्यों नहीं हम टैबलेट पे फिंगरप्रिंट टेस्ट करें, जिसे सुन राई सोचती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ उसने टैबलेट को यूज करके उसे पोस्ट दिया होता है ताकि इन्हें कोई भी फिंगरप्रिंट ना मिले। प्रिजन में राई कहती है तुमने बोला था मेडुसा का मकसद तुम्हें और मुझे मारना है और इन सब में से हम दोनों को कौन मारना चाहता है। और वो मोने का इशारा करती है तो मोने कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जिन्मो कहता है ये भी हो सकता है कि हमारा टैबलेट हैक हो गया हो। फिर के सोचने लगता है और हम देखते हैं कि जब वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मेडुसा सेव कंपनी का सर्वर यूज कर रही है। तो उसे लगता है कि चांसंग इनकी मदद कर रहा है। फिर नामचुल कहता है कि चांसंग ही मेडुसा हो सकता है क्योंकि उसी ने दोयू को नेशनल हीरो बनाया था। फिर वो सब बात करते हैं कि मेडुसा के सबसे नजदीक मोने ही है क्योंकि वो इसकी मंगेतर है। फिर के मोने को उसका दूसरा मिशन देता है जहां वो उसे चांसंग के बारे में पता करने को बोलता है कि वो मेडुसा है कि नहीं। फिर हम दोयू को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ वो कीता को जिंदा देख उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ चांसंग आ जाता है तो दोयू पूछता है तुम यहाँ, तो कीता कहता है इसी ने हमें वहां से बचाया है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नदी के पास जो दूसरा आदमी आया था वो चांसंग होता है। प्रेजेंट में दोयू पूछता है तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों वहां पे होंगे, तो चांसंग कहता है मैं ही मेडुसा हूँ। फिर हम राई और के को देखते हैं जहाँ राई के पे चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मेडुसा के बारे में, वो मेरा भी जान लेना चाहती है। तो के कहता है तुम इस बारे में मुझसे झगड़ा कर रही हो, पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन हमें धोखा दे रहा है और आज से मैं सबको पीछे करने वाला हूँ। तो राई पूछती है वो कैसे, तो के कहता है सबसे पहले हमें जिन्मो को सियोल का मेयर बनाना होगा। फिर हम गाकोक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान का राइट्स खरीद लेंगे। उसके बाद अगर दोयुक और कीता कुछ भी करेंगे लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो राई के से पूछती है गाकोक डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो के उसे बताने ही वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ दोयुक संगचन से पूछता है तुमने हमें बोला था तुम मेडुसा नहीं हो, और क्या तुम्हें पता है कि के को सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम मिल चुका है और तुमने हमारी मदद क्यों की, तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तो संगचन कहता है मुझे सब कुछ पहले से ही पता था जिसके लिए मैंने दामी का सारा इन्फॉर्मेशन सर्च किया था और मैंने सिमजुन के बारे में भी पता किया जिससे मुझे पता चला कि सिमजुन ही के है। तो कीता पूछता है तुम्हें इतना कैसे पता है, तो संगचन कहता है मुझे भले ही कुछ नहीं पता हो लेकिन चेयरमैन सिमयंग के लास्ट वर्ड पे भरोसा है और हमारा गोल सेम है के की बर्बादी, और मैंने ही मोने को सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम दिया था। फिर वो लुका के बारे में बात करता है जिसे लीवी ने बनाया है और वो भी एक मास्टरपीस है जो एक सेंचुरी में बनता है। फिर वो दोयुक से पूछता है तुम्हें लुका का मास्टर की के बारे में पता है। तब कीता और दोयुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर चांसंग उन दोनों से उनका साथ मांगता है। फिर हम राई को देखते हैं जो अपने सीक्रेट रूम में आती है और कीता और दोयुक की फोटो देखते हुए उन दोनों पे गुस्से में चिल्ला रही होती है कि तुम दोनों के जैसे उल्लू से हार गए, अब तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही करूंगी। फिर हम दोयुक और कीता को देखते हैं जहाँ उन दोनों को चांसंग की बातों पर विश्वास नहीं होता है कि वही मेडुसा है। तो कीता पूछता है तुम्हें अभी भी लगता है कि नानियंग ही मेडुसा है और वो जिंदा है। फिर दोयुक शीशे के बने हुए मछली को अपने हाथ में लेता है जिसे कीतक देखता है और वो उससे अपने हाथ में लेता है और सोचता है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकती। फिर हम राई को देखते हैं जो अपना नेक्स्ट टारगेट जूरान और नामचुल को चुनती है। फिर हम जूरान को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी उसके सामने एक सेक्सी कार रुकती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी उसमें से जूरान का एक हस्बैंड दोजिन निकलता है जहाँ जूरान उसे देख चौंक जाती है। फिर दोजिन उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। फिर हम एरिका और हाना को देखते हैं जो स्केप ड्रामा का रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यंगजी भी आ जाती है और वो एरिका से जिन्मो की मदद करने को बोलती है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो साइड में चली जाती है और वहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं जो हाना की फैन होती हैं जो हाना के साथ फोटो क्लिक कराने लगती हैं जिसे देख एरिका को अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर एरिका अपनी मॉम के पास जाकर उसके सैंडल मांगती है और वो सैंडल पहनकर स्टाफ के लिए कॉफी और नाश्ता ला रही होती है जहाँ सैंडल बड़ा होने की वजह से वो गिर जाती है और अपने एंकल को हर्ट कर लेती है। फिर सारे स्टाफ बात करने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा एक्टर ढूंढना होगा जहाँ वो हाना को चुनते हैं। फिर हम जूरान को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आती है। वो कहती है मुझे दोजिन से मिलना है, जहाँ सारे स्टाफ कहते हैं आप दोजिन की गेस्ट हैं और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। फिर वहाँ दोजिन आता है और जूरान की कमर पकड़कर उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है।
फिर वो जूरान से कहता है तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, और उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूरान उसे रोक देती है और उसके सिर पे अपने सिर से मारती है। तो दोजिन कहता है तुम अभी भी नहीं बदली, आज भी तुम आतंक लगती हो, और वो उसके साथ डांस करने लगता है। तो जूरान कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, और कुर्सी पे बैठ जाती है और पूछती है तुम अभी क्या करने आए हो। फिर दोजिन उसे एक पासबुक देते हुए बोलता है मैंने जो भी तुमसे पैसे चुराए हुए थे इस पासबुक में वो सारे पैसे हैं, और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी है। जहाँ जूरान देखती है कि उस पासबुक में पूरे 2 मिलियन रुपए होते हैं। फिर दोजिन कहता है मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था जो मैंने तुम्हारा पैसा चोरी किया, अब मेरा बिजनेस जो दुबई में है वो बहुत सक्सेसफुल है। तो जूरान उसे पासबुक से मारते हुए कहती है अभी ये टाइम चल रहा है कि ये सब कुछ हैक बनाया जा सकता है। फिर वो जूरान से पूछता है क्या तुम फिर से मेरी बनोगी, हम दोनों साथ हो जाते हैं, और मैंने कोरिया में अपना कंस्ट्रक्शन का कंपनी शुरू किया है, बस मुझे गाकोक डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो जूरान उस पर चिल्लाते हुए कहती है साला कितना झूठ बोलेगा तू मुझसे, गाकोक डिस्ट्रिक्ट लेगा। फिर दोजिन उसे एक होटल का कार्ड देता है और बोलता है ये मेरा होटल है, तुम्हें जब मन करेगा वहां आ जाना, और चला जाता है। और जूरान वो कार्ड ले भी लेती है। फिर वो उस होटल में आती है जहां वो दोजिन को होटल के जनरल मैनेजर से बात करते हुए देखती है, जहां जनरल मैनेजर दोजिन को एक प्राइवेट रूम में जाने को कहता है जहां वो दोजिन के गेस्ट को रुकाया हुआ था। दोजिन के जाने के बाद जूरान जनरल मैनेजर से पूछती है वो जो आदमी ऊपर गया दोजिन। तो जनरल मैनेजर कहता है मिस्टर सीईओ आपको उनसे क्या काम है। तो जूरान कहती है आप मुझे बताओ वो कहाँ गया। तो जनरल मैनेजर कहता है को यहाँ से जाना होगा, और वो कुछ गार्ड को बुलाता है। तो जूरान कहती है मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर जनरल मैनेजर जूरान से माफी मांगता है और उसे दोजिन के प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहाँ जूरान देखती है कि दोजिन का गेस्ट और कोई नहीं बल्कि राही है। फिर वो छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है, जहाँ वो दोनों किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे इन्हें सीक्रेट रखना है। फिर इन दोनों को 300% का फायदा होगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं, जहाँ जूरान 300% का फायदा सुन बहुत खुश हो जाती है। फिर हम राही को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में गाकोक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट प्लान खोल देती है और अपने ऑफिस से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही जूरान उसके ऑफिस में आती है। फिर वो उसके टेबल पे गाकोक डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट फाइल देखती है और कंप्यूटर में देखती है कि गाकोक डिस्ट्रिक्ट का रीडेवलपमेंट प्लान होता है, और वो खुद से कहती है जो भी दोजिन ने कहा वो सच है। फिर वो राही के प्रोजेक्ट प्लान में देखती है कि राही ने $10 मिलियन इस डेवलपमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया है, और वो चौंक जाती है। तभी उसे राही की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाती है। फिर राही ऑफिस आकर कुछ फाइल लेकर चली जाती है, जहाँ वो जूरान के जूते को देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। फिर हम नामचुल को देखते हैं जो के को टैबलेट देते हुए कहता है टैबलेट पे आपको छोड़कर किसी और का फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, लेकिन लगता है कि किसी ने इस टैबलेट को पोंछा है। तो के कहता है तुम कुछ भी करो लेकिन ये जरूर पता करो कि ये सब किसने किया है, और अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें प्रमोट करने का सोच सकता हूँ। फिर वो डांस करते हुए लिफ्ट खोलता है, जहाँ लिफ्ट में जूरान भी होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और दोनों के दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। फिर नामचुल जूरान से डिनर पे ले जाने की बात करता है और वो उसे अच्छे से रेडी होने को कहता है। तो जूरान कहती है क्या तुम मुझे प्रपोज करने की सोच रहे हो। नामचुल कहता है तुम्हें ये कैसे पता, और वो कहता है तुम्हें पता चल ही गया तो मैं रुक नहीं सकता, और वो उसे लिफ्ट में ही प्रपोज कर देता है। जहाँ जूरान हीरे को देख खुश तो होती है, लेकिन तभी उसे दोजिन की बात याद आती है और वो उससे कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं कंट्री छोड़कर जाने वाली हूँ। तो नामचुल कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो, क्या तुम किसी और को डेट कर रही हो। तो जूरान कहती है हाँ मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, मैं जिंदगी भर के का कुत्ता बनकर नहीं रह सकती, मुझे एक बार में ही अमीर होना है। फिर हम चांसंग और मोने को देखते हैं, जहाँ चांसंग उसे घर छोड़ने आया हुआ था। तभी उसे दोयुक का कॉल आता है और वो कार से बाहर जाकर बात करता है। तो मोने भी कार से बाहर निकल जाती है, जहाँ दोयुक उसके साथ हाथ मिलाने से मना कर देता है। तो चांसंग गुस्से में रोड लाइट तोड़ देता है और उसका ये रूप देख मोने की हवा निकल जाती है। फिर वो देखता है कि मोने कार से बाहर है, तो वो पूछता है तुम कब बाहर आई। तो मोने कहती है मैं अभी आई। फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर वो मिरर के सामने बैठकर सोच रही होती है क्या मैं चांसंग पे विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन उसी ने मुझे सिक्योरिटी प्रोग्राम दिया था, शायद वो उतना बुरा नहीं हो। फिर हम किताक और दोयुक को देखते हैं जो क्योंगसू के पास आते हैं, जहाँ क्योंगसू उन्हें बताता है कि कल रात को वो सब एक मूवी देख रहे थे, लेकिन तभी वहाँ फायर अलार्म बजने लगा, लेकिन फायर अलार्म बजने के बाद भी वहाँ से कोई नहीं निकला। फिर दोयुक उससे मूवी देखने का टाइम पूछता है, तो क्योंगसू उसे 7 बजे से लेकर 7:20 तक बताता है, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि ये वही टाइम था जब वो कार में थे। फिर दोयुक क्योंगसू से पूछता है क्या वो सातों उसी रूम में थे। तो क्योंगसू कहता है हाँ मुझे पूरा विश्वास है, मैंने खुद देखा था। तो किताक धीरे से कहता है उन सातों में से ही कोई मेडुसा है। फिर हम यंगजी और एरिका और हाना को देखते हैं, जहाँ एरिका खाना नहीं खा रही होती है
और वो सारा इल्जाम हाना पे लगा देती है और खाना फेंक देती है। तो हाना खाना साफ करने लगती है, लेकिन यंगजी उसे रूम से बाहर निकाल देती है। तो हाना रूम से बाहर आती है और वहीं पे जिन्मो भी होता है जो सारी बातें सुन लेता है। तो हाना कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन्मो उससे माफी मांगते हुए कहता है मैंने तुम्हें यहाँ अपने सेल्फिश रीजन के लिए लाया है। तो हाना कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई नहीं था, लेकिन आपने मुझे अपनाया। और वो उसे हक कर लेती है। जहाँ ऐसा लग रहा था कि जिन्मो अभी रो देगा, फिर हम जूरान को देखते हैं जो दोजिन के होटल जा रही होती है। तभी वह नामचुल आ जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्या वो सब तुम्हारे लिए खेल था। तो जूरान कहती है हाँ वो सब मेरे लिए खेल था, लेकिन जूरान चली जाती है। तब नामचुल पूरा टूट जाता है और ये सब राही देख रही होती है। फिर वो दोजिन को कॉल करके कहती है जूरान तुम्हारे पास जा रही है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि राही ने ही दोजिन को बुलाया है ताकि वो जूरान को सेड्यूस कर पाए और वो उसे इसके लिए 1 मिलियन देगी। फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ जिन्मो भी होता है, जहाँ रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच है कि आप मेयर के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो जिन्मो कहता है मुझसे पहले जो मेयर थे उन्हें कुछ रीजन की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी और मैं सोच रहा हूँ कि उस जॉब के लिए मैं अब रेडी हो गया हूँ। तो रिपोर्टर पूछते हैं आप मेयर बनकर क्या करेंगे। तो जिन्मो कहता है मैं देश का नौकर हूँ, देश की सेवा करूंगा। फिर रिपोर्टर जिन्मो की वाइफ यंगजी को बुलाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हक करके नाटक करते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। फिर रिपोर्टर पूछती है कि आप दोनों में से किसने प्रपोज पहले किया था। तो यंगजी कहती है जिन्मो ने मुझे प्रपोज किया था पहले। फिर जिन्मो कहता है कि मैंने देखा ये कैसे अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखती हैं और अपना पर्सनल लाइफ भी अलग रखती हैं अपने प्रोफेशनल से, और इनका अच्छा बिहेवियर देख के मुझे इनसे फर्स्ट सा ही प्यार हो गया। जहाँ ये सब सुन सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ के भी होता है और वो यंगजी से जाने को कहता है। फिर वो जिन्मो के साथ एक खाली जगह पे आता है और कहता है मेयर बनने के बाद तुम गाको डिस्ट्रिक्ट को सरकारी प्रोजेक्ट बना देना, फिर मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हर एक जमीन खरीद लूंगा। और वो जिन्मो को अपना प्लान बताता है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे बेस्ट डाटा सेंटर बनाने वाला है। और वो दोनों इस बात से एग्री करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से हाथ मिलाने का अलग ही एजेंडा होता है। दोनों एक दूसरे को मारने की सोच रहे होते हैं। फिर हम जूरान को देखते हैं जो बैंक आती है और अपना सारा पैसा निकालती है। फिर वो अपना घर भी बेच देती है। फिर वो लोन शार्क से बहुत सारे पैसे उधार लेती है। फिर हम नामचुन को देखते हैं जो बार में ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो बाथरूम में होता है जहाँ उसके हाथ में ड्रग्स होता है। फिर हम जूरान को देखते हैं जो दोजिन के रूम में होती है और उसे 30 मिलियन रुपए देती है। तो दोजिन नाटक करता है कि मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें बताया था। जूरान कहती है हनी तुम ले लो, ये मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, ऐसा समझ लेना। फिर जूरान पार्टी करने के लिए शैम्पेन और स्नैक खरीदने के लिए बाहर जाती है। फिर हम राही को देखते हैं जिसे दोजिन कॉल करके बताता है कि जूरान ने मेरे पास 30 मिलियन रुपए लाए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि 30 मिलियन रुपए में मुझे सिर्फ 1 मिलियन मिलेगा, ये थोड़ा कम है। और वो उससे ज्यादा रुपए मांगता है। तो राही कहती है साले कीड़े कहीं के, तू इंटरपोल का वांटेड क्रिमिनल है, मैंने तुझे स्मगल करके इस कंट्री में लाया, क्या तू मरना चाहता है। और वो फोन काट देती है। तभी दोजिन के कमरे में होटल का जनरल मैनेजर और कुछ गार्ड आते हैं और सारा पैसा लेकर चले जाते हैं। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो मास्क पहनकर दोयुक और कीताक के अड्डे पे आया होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि दोयुक और कीताक ये सब देख रहे होते हैं। फिर दोयुक कहीं जाने लगता है तो कीताक उसे रोक पूछता है क्या तुम मोने के पास जा रहे हो। तो दोयुक कहता है मोने को पता होना चाहिए कि चांसंग कैसा आदमी है, वो हमारे साथ भी धोखा कर रहा है और वो मोने को भी अपना मंगेतर इसीलिए बनाया होगा ताकि वो उसका यूज कर पाए। फिर कीता कहता है मुझे भी कहीं जाना है। फिर हम जूरान को देखते हैं जो दोजिन के कमरे में आती है, जहाँ होटल के एम्प्लॉय कमरे को साफ कर रहे होते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि जो इस कमरे में था वो चेकआउट कर चुका है। फिर वो दोजिन को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो रिसेप्शन पे जाकर जनरल मैनेजर को बुलाती है और जनरल मैनेजर के आने के बाद वो कहती है मुझे उस जनरल मैनेजर से मिलना है जिसका मूछें है। जहाँ होटल के एम्प्लॉय बताते हैं कि होटल में मूछें रखना सख्त मना है। तब वो हल्ला करने लगती है। तब होटल के कुछ गार्ड आते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। तब जूरान राही के बारे में सोचती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब राही का प्लान है। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर नामचुल को बाथरूम में ड्रग यूज के चलते अरेस्ट कर लेते हैं। फिर दोयुक मोने के पास आता है तो मोने कहती है मैंने तुमसे बोला था अपने काम से काम रखने के लिए। तो दोयुक उसे चांसंग से बच के रहने के लिए कहता है क्योंकि वो खतरनाक है। तो मोने कहती है मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा खतरनाक हो, तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया जबकि तुमने हाना को बचा लिया। तब दोयुक मोने को उसकी माँ का लास्ट लेटर दे देता है। जहाँ मोने उस लेटर को पढ़कर रोने लगती है तो दोयुक उसे हक कर लेता है। तभी चांसंग उसे कॉल करता है और हम देखते हैं कि चांसंग उन दोनों पे नजर रखे हुआ है और वो उन्हीं के पास से कॉल कर रहा होता है। जहाँ वो पूछता है तुम कहाँ हो, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। तो मोने मान जाती है। फिर हम मोने को चांसंग के घर पे देखते हैं जहाँ वो डरी होती है दोयुक की बातों को सोचकर। फिर वो दोनों डिनर टेबल पे आते हैं जहाँ चांसंग चेयर खींचता है तो मोने उस पर बैठती है। फिर चांसंग पूछता है क्या तुम मुझसे डर रही हो।
तो मोने कहती है मैं तुमसे क्यों डरूंगी। फिर वो डिनर कर रहे होते हैं जहाँ चांगसंग बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ रूल लगाया जाए। पहला कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे और दूसरा तुम दोयुक से नहीं मिलोगी। जिसे सुन मोने चौंक जाती है और हम देखते हैं कि चांगसंग की हरकतें भी कुछ बदल चुकी थी और वो अपनी हरकतों से ही डरावना लग रहा था। फिर वो मोने से पूछता है तुम यहाँ आने से पहले किसके साथ थी। फिर वो उसके पास आकर कहता है तुम दोयुक से क्यों मिली थी। तो मोने डरते हुए खड़ी हो जाती है और पूछती है तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो चांगसंग उसे जोर का एक थप्पड़ मारता है और कहता है ये मेरा जवाब नहीं हुआ और उसका बाल पकड़कर उसे एक दीवार पे खड़ा करता है और पूछता है तुम दोयुक से क्यों मिली थी। तभी वहाँ दोयुक आ जाता है और उसे मारता है। फिर हम राही को देखते हैं जो रोड पर होती है जहाँ वो गिर जाती है और उसका नकली पैर निकल जाता है। तभी कोई कार उसे धक्का मारने वाली होती है लेकिन कीताक उसे बचा लेता है। जहाँ कीताक उसका कटा पैर देख लेता है और पूछता है ये क्या हुआ। तो राही कुछ नहीं कहती। फिर कीता कहता है क्या तुम मेडुसा हो। लेकिन राही कुछ नहीं बोलती। तो कीता कहता है तुमने ये सब क्यों स्टार्ट किया। तुम दोयुक का पीछा क्यों कर रही हो। तुम्हें सेफ सर्वर का पता कैसे लगा। तो राही कहती है तुम्हें उससे क्या मैं मेडुसा हूँ या नहीं। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम। और जाने लगती है। तो कीताक उसे रोकता है और पूछता है क्या तुमने दामी का वो लास्ट वीडियो देख लिया है जो के ने रखा था। जहाँ राही रोने लगती है और कहती है ये मेरी सजा है जो मैंने अपनी बेटी के साथ किया। और वहां से चली जाती है। फिर हम उसको उसके सीक्रेट रूम में देखते हैं जहाँ वो दामी का वीडियो देखने लगती है। जहाँ दामी बोल रही होती है कि मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। वो मुझे टाइम टाइम पे अच्छे अच्छे खाना खिलाती हैं। जिसे देख राही फूट फूट कर रोने लगती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।